हाँ वो मुक्त हो जाता है। हाँ वो माया जाल में नहीं फंसता। तो साक्षी तो सिर्फ आत्मा ही रह सकता है ना, और कोई दूसरा तो रह नहीं सकता। बुद्धि अहंकार की तो बाहर की बात है। 895970 किचन में जाता हूँ गरम करके खिला दूंगा। हाँ तो साक्षी का साक्षी असली में हमारा मूल जो है ना स्वरूप वही तो रहता है ना साक्षी में। किरण मन बुद्धि से परे की बात है साक्षी। साक्षी सुप्रीम पावर। हाँ पूरे ब्रह्मांड में साक्षी एक ही होगा। अच्छा, अलग अलग नहीं हो सकता। तो अलग अलग लोग हैं तो जीव जैसे कि अलग अलग हैं। वो अलग बात है, अच्छा लेकिन उसके अंदर जो साक्षी है हाँ वो एक ही रहेगा। अच्छा यहाँ तक कि इसमें नहीं आता है। बड़े बड़े देवी देवता, आइडिया का नहीं आता। सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हाँ साक्षी एक ही रहेगा। अच्छा, जियो में करो। सबका साक्षी एक ही है। एक ही। ब्रह्मांड में कोई भी जीव हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही साक्षी रहेगा। अच्छा, अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि हर एक के अंदर में जो साक्षी है वो अलग अलग है, ऐसे करके हम समझ रहे थे। अच्छा क्लियर हो गया आपसे। आपके साक्षी में मिक्सअप है। हाँ मन, बुद्धि, कामना। हाँ वो गलत साक्षी है, वो साक्षी नहीं है। ये जियो का करना। 77 46 00 तो वो 7727। साक्षी में हम कैसे जाएं? इसमें करवा दीजिए स्वामी जी जी वही बताइए कि जो आप जिस साक्षी की बात कर रहे हैं ना, वो साक्षी की अवस्था को हम कैसे प्राप्त करें? बिना साक्षी के कोई भी अदालत, कोई भी जज फैसला नहीं सुना सकता। हाँ साक्षी होगा तभी फैसला होगा, हाँ नहीं तो वो केस खारिज हो जाएगा। हाँ आपका जितना जन्म और मृत्यु है, हाँ सुख और दुख है, हाँ सबका वो साक्षी है। हाँ चालू करो। अच्छा ठीक है दीदी जी, अब चालू करते हैं। आवाज आ रही दीदी जी? हाँ ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ दीदी जी। हाँ आवाज नहीं आ रही है। ठीक जूस पी लीजिए। पहली बात तो ये कि हमको साक्षी का कोई ज्ञान नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। और साक्षी के ज्ञान के बाद हाँ ना कोई साधना की जरूरत है, हाँ ना कोई ध्यान की जरूरत है। साक्षी की अवस्था में आने का ज्ञान समझ में आ जाए सही सही
जैसा है वैसे ही, तो सारा साधना पूरा। कंप्लीट। साक्षी को आप समझ ही नहीं पाओगे, जी क्योंकि हाँ आप जो समझते हो हाँ उसका भी वो साक्षी है। हाँ और बिना साक्षी के हाँ कोई भी अदालत सजा नहीं सुना सकती। हाँ अब आपको साक्षी समझना है। जी हेलो किरण, फाइनल फिनिश करो। हो गया? हाँ हाँ जी, ये आवाज आ रही है ना स्वामी जी की? आवाज आ रही है? प्रणाम। हाँ जी हाँ, आवाज आवाज आ रही है ना प्रभु जी? स्वामी जी हाँ के बारे ठीक में है, बता प्रश्न रहे प्रश्न हाँ। कर सकते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी बोल रहे हैं। आज साक्षी के बारे में ना थोड़ा वो डीप चले जाते हैं, ज्यादा अच्छा है। एक सत्संग चालू है साक्षी का, हाँ तो थोड़ा वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, हाँ बोलिए। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। स्वामी जी आप कह रहे थे कि साक्षी को जाना नहीं जा सकता, तो कैसे जानेंगे? आप बता रहे थे कैसे जानेंगे स्वामी जी कि हम साक्षी में हैं? सत्संग के बाद टॉपिक नहीं है, क्योंकि वहां पर तो मैं का भाव ही नहीं रहता स्वामी जी। पर वो जानते रहता है। जी बस इतनी से तो बात है। इतनी सी बात तो समझ नहीं आ रही ना स्वामी जी, अब तो समझाइए ना। अब फाइनल बता रहा हूँ ना, क्योंकि जितना आप समझोगे उतना ही वो समझ में नहीं आएगा। आप एक काम करो, आप ना समझ हो जाओ और अभी समझ में आ जाएगी। बोलो। बिल्कुल। हाँ जी स्वामी जी। बस ये फाइनल है। आप जो भी समझोगे वो विषयगत है, वहां मन बुद्धि है। ना समझ हो जाओ एकदम, कुछ समझने की जानने की जरूरत नहीं, और आप पहुंच गए। बोलो क्या ख्याल है? ना समझी से समझ पड़े। बस बस। पर स्वामी जी फिर ये क्यों कहते हैं कि जानने वाले को जानो? जान तो सकते नहीं, तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि जानने वाले को जानो? असली में जो नासमझ है वो बहुत कठिन पॉइंट है। कैसे बता रहा हूं, ये देखो।
ये दिख रहा है आकार। अब इसका नाम है गिलास। अब नाम और रूप को हटा दो, नाम और रूप को हटा दो। हाँ। अब देखो इसको, क्या ये गिलास है? ना। ऐसे ही बॉडी को हटाओ। जी 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 स्वामी जी। जो कि एक दिन हटनी है। हाँ, उसका नाम ध्यान है। जी स्वामी जी। हाँ, कैसे हटाओगे? आप नहीं हटा सकते उसको किसी भी हालत में। ये सब गुरु ज्ञान है। आ रही बात समझ में? हाँ। जी अब हटाना कैसे? आप यदि कोशिश करते हो तो कोशिश आ जाएगा, हटेगा कहाँ? जी सर। कोशिश आ गया मतलब मन आ गया। हाँ। आप हटा कहाँ पा रहे हो उसको? आप करो ही मत कुछ, जी सर। हट जाएगा। आप किए कि फंसे, ये जान लो। ध्यान इतना आसान नहीं है जैसे लोग समझते हैं। वो मन को एकाग्र कर लिए, ध्यान हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत पापड़ बेलना पड़ता साहब, तब आता है। स्वामी जी, हाँ जी। जब आपको सुनते हैं ना गहराई से, हाँ, और चुपचाप बैठे बैठे ही ध्यान घटित होने लगता है अपने आप। बिल्कुल राइट। यानी इससे ये हाँ, इससे ये बात तो मिथ्या साबित हो गई कि करने से नहीं। बिल्कुल राइट। करना तैयारी है बस, जी स्वामी कुछ जी। ना करने की तैयारी क्या है? करना। जी जी। अरे क्या उल्टा पुल्टा बात करते हो? नहीं, ये उल्टा ही चलेगा। हाँ, सही है। कुछ ना करने की तैयारी, कुछ करना है। ये रात हो रही है, रात हो गई, ये रात दिन की तैयारी है। सीधी बात है ना यार। जी जी स्वामी जी। हाँ। आप जन्म लिए हो इस शरीर में, ये क्या है? मृत्यु की तैयारी है। मरने के लिए जा रहे हो आप, जन्म तो हो ही गया है। जी स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, हाँ जी। जो सूत्र है ना, हाँ। देखते रहो, बस देखते रहो देखा को। वो इतना कारगर सूत्र है कि वहां पर ध्यान करना ही नहीं है। हाँ, वो जाना है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हो रहा है होने दो। ये सबसे आप प्रैक्टिकल किए हो करके आपको लग रहा है क्या? और जिनको नहीं हुआ है स्वामी जी, जब उनके लिए प्रॉब्लम है। आप कहते हैं ना कि जो हो रहा है होने दो। हाँ, ये बहुत गहरा सूत्र है स्वामी जी अपने आप में। बिल्कुल राइट है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत ही उदासी या गहरा अवसाद महसूस होता है जब हम इसमें जा रहा हूँ। मैं यहाँ बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, मैं अभी, मेरा तो शुरुआत है, लेकिन मैं अपनी मृत्यु देख चुका हूँ जैसे, और इतना कई बार अवसाद हो जाता है और कई बार बहुत अच्छा लगता है, प्रेम भी बहुत आता है, लेकिन डिटैचमेंट और अटैचमेंट में पेंडुलम की तरह घूम रहा हूँ। मतलब मैं मैं बोल नहीं सकता, बस आप मेरी भावना समझ गए होंगे। हाँ।
कोई उपाय बताएं। बहुत अशांति भी हो जाती है और कई बार बहुत शांत हो जाता है एक, लेकिन इसी में घूम पेंडुलम की तरह खुद महसूस होता है अपने आप को। आप केवल साक्षी रहोगे। केवल विटनेस, जो हो रहा है होने दो, कुछ करो मत, बस देखते रहो, जानते रहो। 1-2 हफ्ता, 1 आध माह अभ्यास करोगे तब आपको बात समझ में आएगी। नाम स्वामी, हाँ, धन्यवाद।